सीटी क्यों बजा रहा है बे? तेरी बैंड बजाने के लिए। देखिए तो क्या गिफ्ट लाए हैं। लगता है कोई पुराना गिफ्ट नए पेपर में पैक करके लाया होगा। ये क्या है बे? वाइन की बोतल। बेवकूफ समझाए क्या? समझना क्या? आराम से देखिए सब लोग। लगता है कि कबाड़ी की दुकान से पुरानी बोतल में सस्ती वाइन भर के लाया है ये। जब दादाजी से मिलने आ ही रहे थे तो कुछ ढंग का ही ले आते। मैं यही पीऊंगा। मिस्टर कपूर एक सेकंड, वाइन का कलर कुछ अलग नहीं है। तुम ये गटर का पानी पिलाने आए हो दादाजी को? ये बोतल सबसे ज्यादा रेयर और एक्सपेंसिव वाइन्स में से है। और अगर ये पीने के बाद दादाजी को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन? रंजीत जी, आई होप एवरीथिंग इज फाइन। मैं यही पीऊंगा। दादाजी नहीं, दादाजी चाहते क्या हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है रणविजय? पहले तुमने मेरी माँ और मेरे भाई को हर्ट किया, अब तुम मेरे दादाजी को बीमार करने पर तुले हो। 5 साल मेरे पैसों पर पले हो तुम, और अब मेरे ही परिवार की जिंदगियां लेने पर तुले हो। मेरा सोच के बोलो जो बोल रही है। ये सब लोग जो बोल रहे हैं ये सच नहीं। ट्रस्ट मी। You? Really? दी, आप रणवीर जी से कैसी बात कर रही हो? Shut up, समायरा। बस मुझे रणविजय पर भरोसा है, मैं यही पीऊंगा। दादाजी प्लीज, आप अपनी हेल्थ के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते। दादाजी हम आपको ये जहर पीने नहीं दे सकते। पता नहीं इस घटिया आदमी के दिमाग में क्या प्लान चल रहा है। ये फेक वाइन यहाँ पे रह ही नहीं सकती। फेंक दिया तुम्हारा ये फेक गिफ्ट। बहुत अच्छा किया आकाश, वेरी गुड। बिल्कुल, ग्रैंडपा को डेंजर से बचा लिया। लेकिन तुम्हें अब डेंजर से कौन बचाएगा? Hello everyone. I'm here. हाय यश बेटा। यश, Hello. तुम आ गए? Hello. मीट यश, मेरा होने वाला दामाद। इरा, मैंने तुमसे कहा था ना कि कामिनी से सीखो कि अपना लाइफ पार्टनर कैसे चुनते हैं। Hello grandpa. हेलो बेटा, वेलकम। क्या हुआ यहाँ? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक ही है, बट कोई है जो मिस्टर कपूर को चीप फेक वाइन पिलाकर उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये ग्लास, उसका रंग देखो। रंग तो वाकई अजीब है। यश तुम, नो यश, यश, तुम पागल हो गए हो? तुमने ये जहरीली वाइन क्यों पी? अरे तुम्हें कुछ हो जाएगा तो? रिलैक्स गाइस, ये कोई खराब नहीं बल्कि स्पेशल वाइन। स्पेशल? इट्स अ रेयर विंटेज वाइन। ये फेक और घटिया वाइन है। नकली नहीं है, ये 100 साल पुरानी वाइन है। नहीं, तुम मजाक कर रहे हो ना? बिल्कुल नहीं। आज से 5 साल पहले राजस्थान की राठौर डायनेस्टी के विक्ट्री सेलिब्रेशन में यही वाइन सर्व हुई थी। मैं कभी नहीं भूल सकता। इस वाइन की एक एक बूंद मुझे आज तक याद है। और इसकी वैल्यू क्या होगी? प्रैक्टिकली प्राइसलेस। बस आप ये मानिए कि पूरी दुनिया में इसकी कुछ ही बोतल्स बची होगी। इसका मतलब रणविजय सच कह रहा था। ये वाइन जिसने भी गिफ्ट किया वो या तो बहुत पावरफुल इंसान है या फिर उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। बेटा, बॉटल का है? आकाश ने फेंक कर तोड़ डाली। क्या? आकाश, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने इतनी अच्छी वाइन की बोतल तबाह कर दी। तुम्हें पता भी है ये 100 साल पुरानी वाइन की बोतल थी। मुझे लगा ये चीप वाइन है जो रणविजय लेकर आया था। रणविजय, तुम लाए थे ये बोतल? हाँ। मैं मान ही नहीं सकता कि इतनी महंगी वाइन की बोतल तुम लेके आए हो, क्योंकि सबको पता है पिछले 5 साल से ईरा तुम्हारा खर्चा उठा रही है। तो ये इतनी महंगी वाइन की बोतल लाना तुम्हारी थोड़ी औकात से बाहर है। तुम्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी लग जाएगी मेरी औकात समझने में। ये गिफ्ट मेरे लिए मेरे दोस्त ने अरेंज की।
और ऐसा कौन सा दोस्त है जिसे मैं नहीं जानती? तुम मेरे दोस्त को छोड़ो, तुम मुझे नहीं जानती। वाह, वैसे मानना बहुत मुश्किल है कि तुम्हारे जैसे फटीचर आदमी का कोई अमीर दोस्त भी है। लेकिन इससे ये प्रूव हो गया ना कि रणविजय जो वाइन लाया था वो एक्सपेंसिव थी और विंटेज भी। बॉटल तो अब टूट चुकी है और बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। और आकाश, अगर तुम फैमिली मेंबर ना होते ना तो इतनी महंगी वाइन तोड़ने के लिए मैं तुम्हें अच्छे सबक सिखाता। सॉरी। और रणविजय, तुम्हें पता था कि ये वाइन इतनी रेयर है तो तुमने सबको बताया क्यों नहीं? ऐसे वेस्ट क्यों होने दी? बताया था, समझाया भी था, लेकिन इन बेवकूफों के दिमाग में भूसा भरा है। कविता, तुम्हारा ये निठल्ला दामाद तब से हम सबकी बेइज्जती किए जा रहा है। इसे तो बात करने की तमीज नहीं है। और एक तरफ मेरे होने वाले दामाद को देख, इंडिया के सबसे बड़े रॉयल फैमिली राठौर डायनेस्टी, उसमें वो बहुत बड़े पोजीशन पे है और उससे ये ऐसे बात कर रहे हैं। राठौर डायनेस्टी इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस घरानों में से एक। कुछ जैसे कीड़े को राठौर डायनेस्टी पे कमेंट करने का कोई हक नहीं है। यश, क्यों ना तुम इसे एक छोटी सी नौकरी दिला दो राठौर डायनेस्टी में। राठौर डायनेस्टी ऐसे ही आम लोगों को नौकरी पे नहीं रखती। मैं राठौर डायनेस्टी में था। अच्छा, क्या करते थे वहां तुम? एक बिखरती हुई डायनेस्टी को अपनी लीडरशिप और स्ट्रैटेजी से दोबारा खड़ा किया। क्या तुम राठौर डायनेस्टी के राजा हो? राजा और ये रणविजय। यश, तुम गलत समझ रहे हो, ये वहाँ दरबान बनने के लायक भी नहीं है। सही कहा तुमने आकाश। वैसे भी इसके बड़े बड़े शब्द सुनकर लगता है कि ये कोई कहानी सुना रहा है। मैं कहानी नहीं, मिसाल हूँ। तुझे नहीं समझ आएगा। इतनी बड़ी हस्ती की अचीवमेंट को चुराकर तू अपना बता रहा है? चुराना तेरी आदत होगी, मेरी नहीं। इनफ मैन, तू बोलना बंद कर। तुझ जैसे लोगों को लाइन पे कैसे लाया जाता है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जहाँ खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है। तुझे बहुत जल्दी पता लग जाएगा। मुझे तो मैं बस बहुत हो गया। मुझे रणविजय से कोई बात नहीं करनी। और मैं सबसे लेट आया हूँ, इसलिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं और सबके खाने का बिल मैं पे करूंगा। लेकिन इस झूठे मक्कार आदमी का नहीं। तूने बहुत बड़ी गलती की है, मेरे सामने अपने आप को राजस्थान की सबसे बड़ी फैमिली का राजा बताकर। इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। तो बता, इतने बड़े 7 स्टार होटल में खाने का बिल पे कर सकेगा? इतने बड़े 7 स्टार होटल में खाने का बिल पे कर सकेगा? रणविजय इतना बिल कैसे पे करेगा? तो ठीक है, ना पे करे, पूरे होटल के बर्तन साफ करेगा ये। यश, मेरी बात सुन। नहीं ग्रैंडपा, राठौर डायनेस्टी की इज्जत का सवाल है और मैं वहां काम करता हूं इसलिए उस घराने की बहुत इज्जत करता हूं। रणविजय, और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी गलती की माफी तो मांग ही सकते हो ना। यश से माफी मांगो और बात खत्म करो। माफी मांगने के लिए मेरा सर सिर्फ 2 लोगों के आगे झुकता है, एक दुर्गा माँ और एक मेरी माँ। औकात क्या है तेरी? अपनी औकात ऐसी दिखाऊंगा कि जमाना देखेगा, और अपना ही नहीं, तुम सबका बिल मैं भरूंगा। अपनी औकात ऐसी दिखाऊंगा कि जमाना देखेगा, और अपना ही नहीं, तुम सबका बिल मैं भरूंगा। अरे ये कौन सा कार्ड है रणविजय? ऐसा गोल्डन कार्ड तो पहले कभी नहीं देखा। इसमें तो फनी डिजाइन भी है। मोनोपोली का नया वर्जन आया है क्या? सर, कोई प्लीज वैलिड कार्ड देंगे? ये अल्ट्रा वीआईपी कार्ड है। कौन सा स्टूपिड कार्ड दे रहे हो तुम रणविजय? 5 साल से मेरा ही कार्ड यूज कर रहे थे ना। ये होता है वैलिड वीआईपी कार्ड। रणविजय, तेरा कार्ड तो सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा है। क्या इसी से तुम लाइन करते हो नशे में रहने के लिए? नशे में तो तू लगता है, लेकिन तुम्हारे सबके होश तब उड़ेंगे जब तुम्हें पता चलेगा मेरे कार्ड की असली वैल्यू क्या है। स्वाइप तो कर एक बार। तो चलो सबके सामने फिर क्लियर कर लेते हैं।
सर सर क्या हुआ? सर वीवीआईपी कार्ड। वीवीआईपी कार्ड? रिया मैम के गेस्ट हमारे 7 स्टार होटल में आ गए।